हाँ भाई, तो कल हमने रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक बात है क्या? जब हम उसको सेंटर पे ले आए थे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला आ गया था हमारा, ठीक बात है। चलो आज हमें करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? हाँ, सिस्टम ऑफ अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक बात है। अब आगे डेफिनेशन क्या लिख के आओगे? अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक बात है। और वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस कितना होता है हमारा? ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? एल। हमें वही तीन केस लेने इसमें। सबसे पहला क्या लेना है? एक्सिस पर। कहां पर लेना है? तो मान लो एक्सिस पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है ए, ठीक बात है। हमें इस पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट करना, ठीक बात है। अब पॉइंट चार्ज के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? के क्यू बाय आर। हमें ये याद रख के चलना है, ठीक बात है क्या? अब यहां पर मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है। कितने पॉइंट चार्ज है? अलग अलग कलर का यूज करेंगे, एक तो ये वाला है और एक ये वाला। अब इस वाले चार्ज की वजह से मैं देखूं तो इस चार्ज से कितना दूर है पॉइंट? इतना। क्या वैल्यू होगी? टोटल यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? x। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l। कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस? 2l। तो ये भी l होगा और ये भी l होगा, ठीक बात है। 2 क्यों लेते हैं कहते शाम? 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें इसको ज्यादातर आधा ही लेना पड़ता है। हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इसको हाफ ही लेते हैं हम। तो अब मैं l लूंगा तो l/2 करना पड़ेगा, मेरी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो मैंने पहले ही से कितना मान लिया? 2l, जिस वजह से ll हो जाएगा ये, ठीक बात है। मेरे को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है इसका 2l लेने का। 4l ले सकता हूँ क्या? 4l लेके कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन किताब में यही लेके चलते इसलिए हम भी यही लेके चलेंगे। तो अब इस चार्ज से कितना डिस्टेंस हो गया? ये पूरा कितना है? x। ये कितना है? तो ये कैसे निकलेगा? x में से अगर मैं l माइनस कर दूं, सही बात है क्या? और दूसरा चार्ज कौन सा है? q। इससे कितनी दूर है भाई पॉइंट है? ये कितना है? x। ये कैसे बना? x में जब मैं l ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस l। बस हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक बात है। डायरेक्शन यहां देखने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, ठीक बात है। अब इसकी वजह से पोटेंशियल, किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से। के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर मतलब इससे कितना डिस्टेंस है? एक्स प्लस एल स्क्वायर नहीं बेटे, सिर्फ एक्स प्लस एल आएगा, ठीक बात है क्या? चलो, लेकिन यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस, प्लस की वजह से, और इसी तरह पोटेंशियल प्लस क्यू की वजह से कितना होगा बेटे? के क्यू बाय आर एक्स माइनस एल, ठीक है। नेट कितना होगा? टोटल पोटेंशियल कितना होगा? v माइनस क्यू प्लस वी क्यू। ऐड कर दो, माइनस के क्यू बाय एक्स प्लस एल प्लस के क्यू बाय एक्स माइनस एल। कोई डाउट तो नहीं इसमें? पक्की बात है। तो एक बात बताओ, यहां से मैं के क्यू को कॉमन ले सकता हूं क्या दोनों में से? तो इसको सोल्व करने का क्या फायदा? के क्यू अगर मैं बाहर ले लूं, इसको आगे लिख देता हूं प्लस का है, इसको पीछे लिख देता हूं ये माइनस का है, ठीक बात है। बस आगे पीछे अरेंज करें हैं, कैसे भी लिख लो आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो v क्या बन जाएगा मेरा? के क्यू, एलसीएम कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एल, ठीक बात है ना। ये क्या आ जाएगा? x प्लस एल, और इधर क्या आएगा? माइनस एक्स माइनस एल, माइनस एक्स माइनस एल, ठीक बात है क्या? है ना। चलो क्या बन गया? के क्यू
एक्स से एक्स कट गया, क्या आ जाएगा 2l बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और हमें पता है 2l क्यू क्या होता है, पी होता है। पी क्या, डाइपोल मोमेंट। ठीक बात है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, पी से। तो ये बन जाएगा के पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल। समझ में आ गई ना बात। पी क्या होता है तेशाम, पी होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है, अब दोनों चार्ज सेम है ना, इक्वल और अपोजिट है, तो कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो Q इंटू 2l। तो ये क्या बन गया 2QL या 2LQ, कुछ भी बोल दो, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ। ठीक बात है। तो ये आ गया मेरा KP बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल। ठीक है, अब कुछ कर लो, छोटा बहुत करना चाहते हो तो क्या, कि अगर L बहुत ज्यादा है या L बहुत कम है, L बहुत छोटा है, कुछ भी रख के देख लो। अगर L ज्यादा है, L बहुत, वैसे तो L बहुत छोटा होता है, L क्या होता है, बहुत, क्योंकि वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है। तो अगर L इज वेरी 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 लेस देन x, तो ये क्या बन जाएगा KP बाय एक्स स्क्वायर। ये मेरा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक बात है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन ये है कि सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और एल अगर छोटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात, कोई डाउट नहीं इसमें, पक्का। आदित्य चले आगे। उसके बाद आ जाओ, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पर, इक्विटोरियल पॉइंट पर। कहां पर देखना है, इक्विटोरियल पॉइंट। ठीक बात है। हाँ, बस इक्वेटोरियल पॉइंट ये होता है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अतः ये जो मैं दोनों के बीच का डिस्टेंस बना रहा हूँ ये बहुत बड़ा है ना। छोटा बनाऊंगा तो हम क्वेश्चन के लिए डायग्राम नहीं बना पाएंगे, समझ रहे हो ना इस बात को, बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। मान लो ये सेंटर है, ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पॉइंट कितना है, ए। अब बिना पेन चलाए 1 मिनट खुद सोचो और मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो सकता है, बिना पेन चलाए। कितना, ये तुक्का है या कैलकुलेटेड तुक्का है, कैसे, प्लस है वो माइनस, हाँ तो मतलब क्या होता है, ये प्लस है, ये माइनस, दोनों की डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम है। यहां से लेंगे, ठीक है, ये मान लो डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। और ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट। तो डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, एक प्लस का एक, तो पोटेंशियल एक प्लस का होगा और उतना ही मैग्नीट्यूड में माइनस का होगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक बात है, कोई डाउट इसमें, बस निकाल के दिखाना है। तो v माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और v प्लस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, के क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल। तो नेट कितना आ जाएगा, नेट आ जाएगा के क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल। कितना आ गया, जी। ठीक बात है, हाँ या ना, पक्का। ठीक है, देखो ये तो अभी हम 2D में देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, 2D में। अब तुम एक चीज कंसीडर करो, क्या कंसीडर करोगे, जैसे कि ये है नहीं, ये बस मैं कंसीडर कर रहा हूं, एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, दिख रहे हैं दोनों। ठीक है, अभी हमने निकाला इक्विटोरियल पॉइंट पर, ये दो चार्ज है, इक्विटोरियल पॉइंट पर कितना आया, 0, है ना। ठीक बात है। अब ये पॉइंट तो हमने 2D में देखा वहां, मैं यूं कह रहा हूं कि सेंटर से जाने वाला प्लेन, सेंटर से जाने वाला प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक बात है, जो डाइपोल मोमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है।
जो डायपोल मोमेंट के, डायपोल मोमेंट इधर है ना, माइनस से प्लस, इसके परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन है, कोई भी, इस पूरे प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे मैं v निकालूंगा तो कितना आएगा, 0। कितना आएगा? अब ऐसा क्यों? एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर, कहां से जा रहा है? सेंटर से। तो इस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस, कोई भी मान लो ये पॉइंट ले रहा हूं मैं, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से सेम ही होगा, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कैसा होगा? सेम ही होगा। ठीक है, तो पर सेंटर से जाने वाला कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन जो किसके परपेंडिकुलर है? डायपोल मोमेंट के। ठीक है, उस पे हमेशा पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। हमेशा कितना होगा? 0। समझ में आ गई बात? और क्या इक्वल भी होगा? अरे जब 0 है हर जगह तो इक्वल हो ही गया, हाँ या ना? तो कोई भी ऐसी सरफेस जिसपे पोटेंशियल क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? उस सरफेस को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सही है बात? हाँ या ना? ठीक बात है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, इसके बारे में पूरा आगे आएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक, लेकिन यहां मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं ताकि तुमने जितना पढ़ा है वो और अच्छे से हो जाए। ठीक है, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल सेम है, जरूरी नहीं है वो 0 हो। 0 तो इस पे हुआ था, 0 तो इस पे, मान लो हर जगह 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट है, तो भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो, हाँ या ना? लेकिन एक चीज हमेशा 0 होगी, क्या? किसी भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ में आई बात? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तभी तो इक्विपोटेंशियल होगी, जैसे इस पे 0 0 था। तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। मान लो पूरी पे 2 वोल्ट है, तो ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, माइनस करूंगा तो कितना आएगा? किसी भी 2 पॉइंट के बीच में माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 0। क्योंकि वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज। अब कोई भी चार्ज मैं 2 के बीच में मूव करूंगा, v कितना है? समझ में आई क्या बात? है ना, v कितना है? और ये 0 कब आएगा? जब वर्क कितना होगा? 0। तो इसके मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं किसी चार्ज को घुमाना चाहता हूं, मैं किसी चार्ज को घुमाना, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? 0 अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो मैं वर्क कर रहा हूं वो तो होगा ही, समझ में आ गई ना? लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा? मुझे 0 वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसको हर पॉइंट पे v कितना होगा? 0। और ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। कोई डाउट है क्या इसमें? चले, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हम आगे पूरा पढ़ेंगे, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, सब कुछ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, ऐसे इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब तीसरा केस लेते हैं एनी पॉइंट का। अभी हमने एक्सियल पे निकाला और इक्वेटोरियल, तो जरूरी थोड़ी हर बार पॉइंट वहीं पे हो, तो एनी पॉइंट पे हो। तो एनी पॉइंट के लिए बेटे हम क्या लेके चलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या लेके चलते हैं? क्या क्या होते हैं? एक्स और थीटा। क्या होते हैं? एक्स और थीटा। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, मान लो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, और सेंटर से एक्स ही डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट है ए, जो डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गए। डिस्टेंस एक्स कितने एंगल पे? थीटा पे। इनका इस्तेमाल करके मैं इस प्लेन पे हर पॉइंट कवर कर सकता हूं। ये हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि हर पॉइंट के लिए मैं एक्स को घटा बढ़ा दूंगा, ठीक बात है, और एंगल को घटाने बढ़ाने से पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा। एक्स स्ट्रेट लाइन को कवर कर लेगा, एक्स स्ट्रेट लाइन, और जब मैं उस लाइन को 360 घुमा दूंगा तो पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा, या ये वाला पूरा प्लेन कवर हो जाएगा। समझ में आई ये बात?
ठीक है, तो अब ये मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था हमने, क्या किया था, कैसे निकाला था? हाँ, कौन से वाला? एक कहावत होती है, सुनिए, आगे दौड़ पीछे छोड़, है? क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, तो कल मैं यही करवाऊंगा, कल डाउट लेंगे और 8वीं वीडियो की डेरिवेशन करेंगे सारी दोबारा से। ठीक बात है, तो अब मैं बता रहा हूं, अब ध्यान रखना, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए भी ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, अब हमें दो चीजों का पता है, एक्सियल का और इक्वेटोरियल का, पता या नहीं पता है? तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन दोनों चीजों को यूज करके यहां पर निकाल दूं। ठीक है, तो मैं अब डाइपोल को दो अलग अलग ओरिएंटेशन में घुमा दूंगा। ठीक बात है, एक तो मैं डाइपोल को यूं सेट कर दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा, जिससे क्या होगा, प्लस क्यू इधर आ जाएगा और माइनस क्यू इधर आ जाएगा। उससे क्या होगा कि अब ये जो पॉइंट है ए, अब ये जो पॉइंट है ये इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर आ गया, है ना? अब याद आ गया। और एक बार मैं इस डाइपोल को इसके परपेंडिकुलर घुमा दूंगा, ये घुमा दिया, यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू और यहां पर आ जाएगा प्लस, जिससे ये जो पॉइंट है ये इसके किस पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। समझ गए बात को, हाँ या ना? बस यहां पर है भाई, एक चीज का ध्यान रखना है हमें, क्या, कि जो P है डाइपोल मोमेंट है, हमें उसको रिजोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हमें उसको रिजोल्व, ये थीटा के साथ है तो इधर हो जाएगा P कोस थीटा और इधर हो जाएगा P साइन थीटा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो जब मेरा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, वो आएगा V एक्सियल प्लस V इक्वेटोरियल। समझ में आई क्या बात? V एक्सियल क्या फॉर्मूला था भाई, के क्यू बाय, नहीं, क्या फॉर्मूला था भाई, भूल गए क्या? फॉर्मूला था केपी बाय एक्स स्क्वायर। क्या था? केपी बाय एक्स। और इक्वेटोरियल के लिए कितना आया था? 0। ठीक है, लेकिन एक चीज अब हमें ध्यान रखनी है कि इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट P नहीं है, क्या है? P कोस थीटा। क्या है? P कोस थीटा। तो जो V होगा वो आ जाएगा KP कोस थीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। बस 2 लाइन में खत्म डेरिवेशन। समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें बहुत लफड़े करने पड़े थे, क्योंकि हमें वहां डायरेक्शन भी तो निकालनी थी भाई, वहां हमें डायरेक्शन भी निकालनी थी। ठीक है, और वहां पर ई एक्सियल के लिए भी था, ई इक्वेटोरियल के लिए भी था। फिर हमने उनका क्या निकाला था? मैग्नीट्यूड भी निकाला, और फिर जो रिजल्टेंट आया तो उसकी डायरेक्शन भी निकाली थी। तो वहां तो बहुत काम था, यहाँ तो मक्खन मलाई है बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आई पक्का? चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया खत्म ये। ठीक है, अब हम जो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि आगे तुम इसी बारे में, चार्ज वगैरह के बारे में, BSc MSc PhD, तो ये तो हर जगह इस्तेमाल होगी। ठीक बात है, क्या है? रिलेशन बिटवीन E एंड V, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन। ठीक बात है, ठीक बात है, करें? चलो देखो, मान लो मेरे पास 2 केस के लिए करेंगे हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमारे सिलेबस में है। ठीक बात है, जो हमारे सिलेबस में है। ठीक, क्या फॉर्मूला आता है उसका? डेल्टा V इज इक्वल टू
ई डॉट डी लिख दिया मैंने, ई डॉट डेल्टा आर। ठीक बात है, ये रिलेशन है दोनों में। फिर अब कहीं कहीं बुक में इसको ऐसे लिख देते हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, जो गलत। यहां कैसा देखो, स्केलर क्वांटिटी है ना, ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर से स्केलर कब बनता है बेटे, डॉट प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब यहां दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट। सिंपली मल्टीप्लाई तो नहीं है, अगर मल्टीप्लाई होते तो ही तो मैं इस डेल्टा आर को इसके नीचे ला पाता, यानी ये तो कहना गलत है मेरा बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, लेकिन मैं ये बोल भी सकता हूं, कब, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां से ये रिजल्ट निकालना एकदम क्या है, गलत। अगर हमने नहीं पढ़ा होता वेक्टर, स्केलर, प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो हम ये लिखते तो बिल्कुल चल जाता। ठीक है, लेकिन अगर चोटी बोले इस बात को कि भैया ये सही है, तो फिर सही मानते हैं हम। ठीक है, लेकिन हम अभी नहीं मानेंगे इस बात को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं V और E के बीच में रिलेशन। कब, जब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। ठीक है, एक मिनट बेटे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चले। तो मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी क्या है, E, डायरेक्शन क्या है, ये वाली। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, दो पॉइंट है इसमें, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, जिनके बीच में डिस्टेंस है डेल्टा आर। कितना डिस्टेंस है, डेल्टा आर। ठीक बात है। मुझे कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज है Q नोट, या Q ही मान ले, तुम्हारी मर्जी है, क्या मान ले, Q नोट मान ले। छोटा सा टेस्ट चार्ज है Q नोट, जो मुझे A से लेके P पे लेके जाना है। समझ में आई क्या, ठीक बात है। चलो, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मुझे कैसे पता लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। छोटी सी बात है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई ना बात। ठीक है, कैसे निकलेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब मुझे दोनों चीज चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, फोर्स। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है Q नोट, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हुआ है Q नोट, तो मेरे बेटे उस चार्ज पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगेगा। वेरी गुड, कितना लगेगा, Q नोट E। कितना लगेगा, Q नोट E। इस चीज को ध्यान रखो थोड़ा सा। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, Q नोट E। कैसे, थोड़ा बता दूं याद रखने के लिए, है ना, फिर आगे तक याद रहेगा। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी ना किसी चार्ज की वजह से है, मान लो। अब उधर से उधर है, तो इधर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है Q। समझ गए क्या, इस Q की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे, इस Q की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे, मान लो R डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा हुआ है Q नोट। क्या रखा हुआ है, Q नोट। तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q नोट डिवाइड बाय R स्क्वायर। समझ में आ गई क्या बात। इस चार्ज की वजह से, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ Q नोट है यहाँ पर, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। बस फिर इसकी जगह क्या रख दो, E रख दो, तो F क्या आ जाएगा, E क्यू नोट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, Q नोट E। सही बात है ना। बस इसलिए ये किया भी था हमने फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन आगे दौड़ पीछे छोड़, है ना। रोज का समझ आ जाता है, लेकिन घर जाके रिवाइज नहीं करते, तो आज वाला कल बन जाता है, कल वाला आज बन जाएगा, तो वो याद ही नहीं रहेगा, है ना गौरव। हाँ चलो, तो कितना लगेगा इस पे फोर्स, Q नोट E। कितना लगेगा, Q नोट E। अब ये जो फोर्स लग रहा है, ये इस चार्ज को कहां लेके जाएगा, उस तरफ लेके जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है
पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो बेटे किस तरफ मूव करेगा, बताना जरा मुझे, बताओगे क्या, बता दोगे क्या, किस तरह मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक बात है क्या। तो मुझे वर्क करने की क्या जरूरत है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही उसको उधर ले जाएगा, है ना। लेकिन वर्क डन तो क्या होता है, एक्सटर्नल होता है ना, क्या होता है, तो मुझे कौन सा वर्क करना है फिर, बोलो, हाँ, मुझे इसको क्या नहीं होने देना, मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होने देना, समझ रहे हो ना, किसमें चेंज नहीं होने देना, समझ गए क्या। अच्छा ऐसा क्यों है भाई, आराम से जाना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वर्क डन निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, और वो सारी की सारी एनर्जी मुझे किसमें कन्वर्ट करवानी है, पोटेंशियल एनर्जी में, हाँ या ना। अगर वो एक्सेलरेट हुआ यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तो कुछ एनर्जी तो उधर खप जाएगी मेरी, तो सारी की सारी पोटेंशियल में चेंज हो पाएगी, और मुझे सारी चाहिए किसमें, इसलिए मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होने देना, समझ गए। डेल्टा के ई जीरो रखना है मुझे, इसलिए मुझे फोर्स लगा के इसे बहुत धीरे लेके जाना पड़ेगा। तो अब वो जाएगा इधर और मेरे को किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, समझ गए क्या। तो मैं एफ को माइनस क्यू नॉट ही लिख दूं तो गलत है क्या, क्योंकि जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक बात है क्या। अच्छा डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डेल्टा आर, कितना है, तो जो मेरा वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर, समझ में आ गया क्या, हाँ या ना, ठीक है। चलो कहां से कहां गया है, ए से बी पे, कहां से ए से बी, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बेटे वी बी माइनस बी, कहां से गया है, ए से बी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट चार्ज डिवाइड बाय क्यू नॉट आ जाएगा, सही बात है क्या। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा वी, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर डिवाइड बाय क्यू नॉट, कट गया क्या, तो डेल्टा वी क्या आ गया, माइनस ई डेल्टा आर, ठीक बात है क्या। और दोनों ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ही तो है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, तो कोस थीटा साथ में लिखते चले जाओ, कोस थीटा साथ में लिखते चले जाओ, कोस थीटा साथ, तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ठीक है। ये क्यों दिखाना ये जरूरी है बेटे, है ना, डॉट प्रोडक्ट दिखाना, कोस थीटा क्यों नहीं हटाया मैंने हर पॉइंट से, क्योंकि अभी जो मैंने दो पॉइंट लिए हैं, ठीक है, वो तो एक ही लाइन में है, मतलब के स्ट्रेट लाइन में है, वो भी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी डेल्टा आर और ई की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहां पर कोस थीटा जीरो यानी कि वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कोस थीटा ना भी लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कब हो जाएगी, जब एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट यहां पर, तो क्या तब आर और ई की डायरेक्शन सेम होगी, नहीं, तब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, कोस थीटा की जरूरत, ठीक है। इसलिए इसको हम ई डॉट डेल्टा, अब अगर मैं यूं बोल दूं भाई मैं इसको उठा के यहां इसके नीचे लेके आना चाहता हूं तो वो गलत है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, समझ में आई क्या बात, पक्का पक्का, ठीक है। चलो तो ये हमारा फॉर्मूला और ये हमारा किसमें, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक बात है। किधर पॉजिटिव है, ले भाई ले, ठीक है, बस हो गया। और इधर वेक्टर लगाया तो इधर नेगेटिव लगा, अगर सिर्फ मुझे डायरेक्शन छोड़ दो, डायरेक्शन तो हम देख के भी लगा सकते हैं, कैसे देख के वो अभी आगे बताते हैं, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, देख के डायरेक्शन लगा देंगे हम उसमें, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो ई डॉट डेल्टा आर हो जाएगा, ये सही बात है क्या।
चलें 2-4 क्वेश्चन करें अब इसमें। चलो पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बिना उसका पेन का यूज करे बताओ। अगर ए प्लेट पे वोल्टेज 20 वोल्ट है तो बी पे कितनी वोल्टेज होगी? हैं? अरे होता है या नहीं होता? 80 आ रही है? हाँ, ई की वैल्यू दे रखी है ना बेटे, 20 न्यूटन पर कूलम। ई की वैल्यू भी दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ लिया ना तुमने। ई की वैल्यू क्या दे रखी है? 20 न्यूटन पर कूलम। देखो डेल्टा वी, ई की वैल्यू कितनी है? 20 मल्टीप्लाई डेल्टा आर कितना है? 4। तो डेल्टा वी कितना हो गया? 80 वोल्ट हो गया। ठीक बात है ना? अरे भाई ओ भाई सुन जा, ये क्या है? डेल्टा वी है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये उस पे 80 थोड़ी है, दोनों के बीच का डिफरेंस 80 है। समझ गए? तो ये कितनी होगी? क्यों भाई 100 क्यों नहीं हो सकती? डेल्टा वी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी माइनस ए या बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए क्या होगा? मतलब ए बी माइनस बी होगा ना। देखो बेटे अब समझो इस माइनस का मतलब। किसका मतलब? माइनस। ये माइनस क्या बता रहा है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे समझो या तो इसको सीधा सीधा ऐसे समझो। यहां पर कोई चार्ज है Q, ठीक बात है, प्लस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, हाँ या ना? अब तुम एक बात बताओ, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? R पे। समझ गए क्या? एक पॉइंट A है R डिस्टेंस पे, ठीक बात है, या मान लो 2 मीटर पे है। कितने मीटर पे? दूसरा है 4 मीटर पे पॉइंट B। कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? कहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा? तो ये छोटा होगा तो वो बड़ी वैल्यू आएगी। हाँ, कहां पर? A पर ज्यादा होगा पोटेंशियल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, हाँ या ना? और B पर क्या होगा? कम होगा। यानी मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा हूं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। समझ गए ना इस बात को, हाँ या ना? बस अब इधर आ जाओ। तो मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। ठीक बात है क्या? हाँ या ना? तो बताओ अब कितना होगा ये? तो अच्छा रुक जाओ, मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूं, ठीक बात है क्या? तो VB माइनस VA कितना आया? 80। समझ गए क्या? VB माइनस VA 80 आया। VB की वैल्यू मुझे पता नहीं है, VA की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 इज इक्वल टू 80। तो VB कितना आ जाएगा? 80 प्लस 20 यानी कि कितना आ जाएगा? उधर जाएंगे तो कम होगा ये, हाँ या ना? कुछ हाँ ऐसे होना चाहिए, 20 उधर होना चाहिए। कुछ वैल्यू गलत ले ली हमने बस। रुक जाओ अभी देख लेंगे। A 20 पे है तो B कितने पे होगा?
वी बी माइनस वी ए। देखो हमने क्या किया, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा ना, हाँ या ना, या कम होगा, बोलो कम होगा, ठीक बात है। हमने क्या लिख दिया, वी बी माइनस वी ए, सही है क्या? लेकिन हमें लिखना क्या है, वी ए माइनस वी, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, समझ गए क्या? तो अगर हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना, 80, तो वी ए कितना है भाई 20, माइनस वी बी इज इक्वल टू 80, माइनस वी बी कितना हो गया 60, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60, कितनी आ जाएगी, तो यहां पर कितना होगा, -60 वोल्ट पोटेंशियल होगा यहाँ पर। समझ में आई बात? ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो ही तो प्लस में आंसर आएगा। अगर मैं ज्यादा में से कम माइनस करूंगा तो ही तो आंसर प्लस में आएगा। अगर मैं कम में से ज्यादा माइनस करूंगा तो आंसर मेरा किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। समझ गए ना इस बात को? तो हमें वी बी माइनस वी ए की जगह क्या रखना है, वी ए माइनस वी बी रखना है बस, ठीक है। इसमें आ जाओ, देखो क्या दे रखा है, इन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें, इन पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ई दे रखा है, हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलेट करके बताना है, वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, वी बी माइनस वी ए, ठीक बात है, वी बी माइनस वी ए। अब तुम पहले ये बताओ कि पोटेंशियल कहां ज्यादा होगा, यहां पर या यहां पर, ए पर ज्यादा होगा, तो जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी, माइनस में आएगी, समझ गए? हाँ, तो माइनस ई और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, तो -3e आंसर आ जाएगा हमारा। समझ में आई बात, हाँ या ना? अगर ई की वैल्यू दी होती तो हम यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई कर देते, वो आंसर मिल जाता हमें, वी बी माइनस, ठीक है। अब जैसे क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस सेम वैल्यू आएगी लेकिन बस किस में आएगी, प्लस में आ जाएगी हमारी, ठीक बात है ना? बस वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी बिल्कुल सेम आएगा, +3, ठीक है। वी सी माइनस वी ए, अब यहां पर देखो, ठीक है। अब देखो मेरा डेल्टा आर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, स्क्वायर दे रखा है ये एंगल कितना बनेगा फिर 45 डिग्री, तो जो भी मेरा आएगा वो आएगा ई डेल्टा आर कोस 45 डिग्री। नहीं समझ में आई बात? डेल्टा आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 3 कितना आंसर आ जाएगा, 3√2, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 3√2 ई मल्टीप्लाई कोस 45 क्या होता है 1/√2, ये मेरा आंसर है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 से √2 वही वैल्यू आ गई 3। समझ में आई बात? बस ई की वैल्यू दी होती तो हम पुट करके उसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, सही बात है क्या? सेम क्वेश्चन है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। अब जाने को कहोगे तुम मुझे, ये समझ में आ गया ना, आ गया ना? ये जो अगला टॉपिक है ना, ये फिर तुम कहोगे कि सिलेबस में नहीं है, तो बुक में तो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये हमारे लिए जरूरी है क्यों, क्योंकि जब हम ई को लिखेंगे dV/dr, है ना, पीछे मैंने मना किया था ना, मैं ऐसे नहीं लिख सकते वही से, ये लिखना क्या है, बिल्कुल गलत है। कहाँ बताया था, यहीं पे बताया था, है ना। क्या इसको इधर उठा के ले आऊंगा मैं तो ई क्या बन जाएगा dV/डेल्टा, जो कि क्या है, गलत है, ऐसे नहीं है। तो इसको हम कब ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे या आगे कैपेसिटर करेंगे तब हम उसका यूज करेंगे इसी वाले फॉर्मूले का। तो ये कब लिखा जा सकता है, ये हमें तब समझ में आएगा जब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अभी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया है, यूनिफॉर्म लिया है,
ठीक बात है, आज करें या कल करें? चलो ठीक है, फिर इसको अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी इतना रिवाइज करके आना है। ठीक है, हाँ, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ बेटा।